आज आज का हमारा मैथ से रिलेटेड टॉपिक है एकीक नियम। बोले तो यूनिटरी रूल। एकीक नियम। एकीक नियम क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं एकीक नियम क्या होता है। एकीक का मीनिंग होता है एक प्लस एक। बोले तो एकीक। एकीक का मीनिंग क्या हो गया? एक प्लस एक। एक जोड़े को एकीक बोलते हैं। एकीक को देखिए, किसी एक चीज के बारे में, पहले क्या है एक, मतलब किसी एक चीज के बारे में अनेक चीजों के बारे में, अनेक एक चीज से, किसी एक चीज से अनेक चीजों के बारे में पता करना, या फिर बोले तो किसी अनेक चीजों से, क्या, किसी अनेक चीजों से एक चीज के बारे में पता करना, एक ही रूल का यूज किया जाता है। किसी एक चीज से अनेक चीज के बारे में और अनेक चीजों के बारे में पता हो और एक चीज के बारे में पता करना है, इन चीजों के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है वो होता है एकीक नियम, जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इन चीजों से हम पता करते हैं। जैसे हमें कोई एक चीज का दाम पता है, मान लीजिए 1 केजी चीनी का दाम पता है आपको, 1 केजी चीनी का दाम 20 रुपया है और आपको 20 केजी चीनी का निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है? ये फिर आपको पता है कि 100 केजी चीनी का दाम पता है और 1 केजी का निकालना है, तो इसमें कैसे निकाला जाता है? इन दोनों मेथड का यूज करने के लिए एक ही नियम लगाते हैं। एग्जाम्पल, 1 केजी चीनी का कीमत आपको पता है कि 10 रुपए है, तो आपको 5 रुपए केजी का चीनी निकालना है, तो इसमें हो जाएगा। या फिर 150 केजी चीनी का मूल्य आपको पता है लेकिन 1 केजी का निकालना है, तो इस मेथड का यूज करते हैं। मतलब ये बोले तो एक से अधिक और अधिक से एक के बारे में पता करने के लिए हम एकीक नियम का यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आइए बारीकी से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला मेथड क्या बोलता है? किसी एक चीज के बारे में पता करने के लिए, अगर एक चीज पता है, जैसे मानते हैं क्वेश्चन है हमारा 1 केजी टमाटर की कीमत, 1 केजी टमाटर की कीमत मान लीजिए कि 50 रुपये है। 1 केजी टमाटर की कीमत 50 रुपया है, तो 500 केजी टमाटर की कीमत क्या होगा? 500 केजी टमाटर की कीमत क्या होगी? क्या होगी? क्वेश्चन देखिए, एक ही नियम में क्या बोला गया था कि एक से अनेक के बारे में या फिर अनेक से एक के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1 केजी टमाटर की कीमत क्या दिया हुआ है? 1 केजी टमाटर की कीमत दिया हुआ है कितना रुपया? 50 रुपए। तो बोल रहा 500 केजी टमाटर की कीमत क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब हमें पता है 1 केजी लिखेंगे, क्योंकि 1 केजी टमाटर की कीमत बराबर 50 रुपया। देयरफॉर इसीलिए 50 केजी टमाटर की कीमत क्या हो जाएगा? 50 गुना 5, 50 गुना 1 केजी 50 था, तो 5 × 5 = 250 हो जाएगा आंसर। क्या था? सॉरी, 50 यहाँ कर देते हैं तो हो जाएगा 1 केजी टमाटर की कीमत 50 रुपए है, तो 50 केजी टमाटर की कीमत 50 गुना 50 क्या हो गया? गुना हो गया। अगर एक का पता हो अनेक का पता करना है तो क्या किए? एक का पहले लिखे और जितना का पूछे उतना से गुना कर दिए, आंसर क्या हो गया? जो भी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर हो गया 5 × 5 = 250 हो गया। सेम अगर क्वेश्चन होता, मान लीजिए 1 केजी यहाँ पे टमाटर का बोला रहता है चीनी, 1 केजी चीनी की कीमत कितना? 500 बोले, मान लेते 80 रुपए है। 1 केजी चीनी की कीमत 80 रुपए है और पूछ रहा है तो 10 केजी चीनी की कीमत क्या होगा? हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि 1 केजी चीनी की कीमत 1 केजी चीनी की कीमत बराबर कितना दिया हुआ है? 80 रुपए है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन से? बोल रहा है देयरफॉर 10 केजी चीनी का कीमत, 10 केजी चीनी की कीमत, तो यही हो जाएगा 80 गुना 10 = 800। तो क्या बोले थे? क्वेश्चन क्या था एक ही नियम में, किसी एक से अनेक के बारे में, मतलब 1 केजी का पता है और अनेक केजी मतलब 10 केजी के बारे में पता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, सिंपल में हो रहा है। एक ही नियम के थ्रू में पता चल रहा है, एक से अनेक के बारे में पता चल रहा है। दूसरी ओर से लेते हैं, अगर हमें मान लीजिए पता है कि 50 केजी, क्या, 50 केजी चीनी की कीमत, क्वेश्चन है 50 केजी चीनी की कीमत, ये क्वेश्चन है 50 केजी चीनी की कीमत 500 रुपया है, 500 रुपया है, तो 1 केजी चीनी की कीमत क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि अगर 50 केजी चीनी की कीमत कितना रुपया है? 500 रुपया है, तो 1 केजी चीनी की कीमत क्या है? इसके लिए सिंपल से सेम रूल, क्योंकि 50 केजी चीनी की कीमत 50 केजी चीनी की कीमत कितना दिया है? 500 रुपये दिया है, 500 रुपये। इसीलिए 1 केजी चीनी की कीमत क्या हो जाएगा? 500 और भागा दे देंगे कितना से? जितना दिया है 50, तो 50 दे दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 5 दिन 50, इसीलिए हो जाएगा। अतः 1 केजी चीनी की कीमत बराबर 10 रुपये। ये होगा क्या आंसर? क्या बोले थे? एक से अनेक के बारे में, इसे पिछली बार बताया कि 1 केजी चीनी का दाम कितना रुपया है, 50 केजी क्या होगा। इसमें क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है, 50 केजी चीनी की कीमत दिया हुआ है, तो बोल रहा है 1 केजी का क्या कीमत होगा। तो क्या करते हैं, एक दिया हो और अनेक के बारे में पूछ रहा है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। लेकिन अनेक दिया हो
और एक के बारे में पूछ रहा है तो क्या करते हैं, भागा करते हैं। दो चीजें ध्यान रखिएगा, अगर बहुत सारा केजी का दिया हुआ है दाम, 100 केजी का दिया हुआ है और 1 केजी का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, भागा करेंगे। अगर 1 केजी का दिया हुआ है, 100 केजी का पूछ रहा है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन इन दोनों से हट के एक थोड़ा नया क्वेश्चन बन जाता है किक नियम में। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन है 50 केजी आलू की कीमत, 50 केजी आलू की कीमत 500 रुपया है, 500 रुपया है, तो 20 केजी आलू की कीमत क्या होगा। देखिए पहले दो क्वेश्चन से हमने जाने कि अगर हमें 1 केजी का पता होगा तो 10 केजी का कैसे निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि 10 केजी का पता हो तो 1 केजी कैसे निकालेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन से बोल रहा है कि 50 केजी आलू की कीमत कितना, 500 रुपया है, तो 20 केजी आलू की कीमत क्या होगा। मतलब 50 केजी का दिया हुआ है और कितना पूछ रहा है, 20 केजी का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, चूंकि पहले लिखेंगे 50 केजी आलू, लिख रहे 50 केजी आलू की कीमत बराबर कितना, 500 रुपया जो दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आता 50 केजी आलू की कीमत 500 रुपया जो दिया हुआ है, लिख लीजिए रुपया इसके आगे। इसीलिए पहले क्या हमें निकालना कितना केजी का है, क्वेश्चन बोल रहा है 20 केजी का आप निकालिए। लेकिन हमें 20 केजी का तब निकाल पाएंगे जब हमें 1 केजी का पता चलेगा। 1 केजी का पता चलेगा तो हम 20 केजी निकाल लेंगे। तो इसीलिए 50 केजी आलू की कीमत, जो फर्स्ट लाइन रिपीट कर रही है, 50 केजी आलू की कीमत कितना, 500 रुपया, वही लिख दी। चूंकि 50 केजी आलू की कीमत बराबर 500, इसीलिए 1 केजी आलू की कीमत, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, जब ज्यादा पता हो और कम पता करना है क्या करते हैं, भागा देते हैं उसी से। तो 50 से भागा दे दिए, 0 से 0 कट गया, 5 एकान 5, 10 पंचे 50, मतलब 1 केजी का कितना रुपया गया, 10 रुपये। इसीलिए क्वेश्चन से बोल रहा है, इसीलिए 20 केजी आलू की कीमत, 20 केजी आलू की कीमत क्या हो जाएगा, 1 केजी का हमें पता चल गया 10 है, क्वेश्चन से बोल रहा है 20 केजी का निकालने के लिए, तो 20 दहीन 200 हो जाएगा रुपया, 200 रुपया क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक ही नियम के थ्रू ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और इस तरह से जो हम आपको पता है सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर लिया जाए, सेम कुछ भी हो सकता है, हम आलू टमाटर पे आपको लेके समझाए हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको समझ में आए। मान ली दिया हुआ है क्वेश्चन में एक 10 कार की कीमत, मान लीजिए 10 खिलौना की कार है और वो 10 कार की कीमत मान लीजिए 2000 रुपये है। 10 कार की कीमत 2000 रुपया है, तो 3 कार की कीमत क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 कार की कीमत 2000 रुपया है। देखिए ध्यान से, 10 कार की कीमत कितना है, 2000 रुपया है, तो 3 कार की, क्वेश्चन क्या बोला, 3 कार की, तो लिखेंगे चूंकि 10 कार की कीमत, 10 कार की कीमत कितना है, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये लिख दिए। पहला लाइन रिपीट कर दिया, 10 कार की कीमत कितना, 2000 रुपये है, इसीलिए 1 कार की कीमत और क्या हो जाएगा, 2000 भागा कितना, भागा हो जाएगा 10 से। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 200, तो 1 कार की कीमत कितना हो गया 200। इसीलिए बोल रहा है, क्वेश्चन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन बोला 3 कार की कीमत, तो लिखेंगे 3 कार की कीमत बराबर 3 गुना 2000 रुपया, 200, क्योंकि 1 कार का कितना निकला 200, तो क्या हो जाएगा 200 गुना 3 2 600 रुपया 3 कार की कीमत हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। एक ही नियम से रिलेटेड आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप फिर रिपीट कीजिएगा, जरूर बताइए क्या समझने में परेशानी हुआ, उन चीजों को हम दोबारा जरूर वीडियो बनाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।